जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भले रूठे, तकदीर पर भले रूठे, पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भले रूठे पर हिम्मत ना टूटे, ये खुद से वादा करो, खुद से वादा करो। आइए, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका वेलकम है, स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, क्योंकि इस YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन पर आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर और मैथ बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ। और हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने दोस्तों को जरूर बुलाइएगा, क्योंकि हम वही रेस जीतेंगे जिसमें हमारे दोस्त, हमारे साथ वाले, कंपटीशन वाले, हमारे क्लासमेट हमारे साथ होने चाहिए। अकेले दौड़कर अपने आप को परफेक्ट मानना बहुत ही गलत बात है, इसलिए अपने दोस्तों को साथ लेकर आना जरूरी है। हम युद्ध वही करेंगे जो बिल्कुल नियमानुसार हो, इसलिए ध्यान करने का। आप अपने दोस्तों को जरूर बुलाइए और फिर उसमें आप अव्वल रहेंगे, अगर आपने खुद से इतना बड़ा वादा कर लिया है तो। चलते हैं अपने सवाल की ओर। बिल्कुल विस्तृत जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला, वादे के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के पहले पार्ट की ओर। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है x + y = 5। अरे क्या भूल गए? देखो, पहले तो प्रश्न में पूछा क्या है, ऐसे प्रश्न थोड़े ना होता है। देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से सरल करो। इनमें से आपको ऐसी कोई चीज है जो आपको पहले नहीं बताई है? नहीं बताई है? झूठ मत बोलो। अरे झूठ मत बोलो, मैंने बताई थी, क्योंकि उसमें आपने जो वो बताई थी वो पहले वाला वीडियो था, वो नहीं देखा ना? तो जाइए उसे देखिए, आपको पता चलेगा कि संगत और असंगत की भी पहचान बताई हुई है, ग्राफी विधि भी आपको बताई हुई है। कोई बात नहीं है, फिर भी फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, बड़े धैर्य के साथ हम एक क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे। देखो, पहले तो इसने बोला है कि निम्न समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। यानी पहले तो हमें यह बताना है कि संगत है या नहीं है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि ये संगत है या असंगत है, उसकी जांच कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ऐसा फिक्स कर लेते हैं। और फिक्स करने के बाद अगर हमने पाया कि दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है, संगत है, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको ग्राफी विधि से सरल करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कोशिश करिए, क्योंकि अब भी आपको समझ में जरूर आएगा। पूर्ण रूप से पूरे तरीके के साथ आपको मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। देखिए, आप उसमें देख रहे हो जो भी लिखा है। अरे ये क्या हुआ रे, चल क्यों नहीं रहा तुम? देखिए, अरे भाई चल जा, वीडियो लंबा हो रहा है। बच्चे कहेंगे सर आपने तो, आपका तो मार्कर ही नहीं चलता है। ठीक है, अरे भाई चल जा यार, क्यों कर रहा है ऐसे? उत्तर नंबर 4, ये भी थोड़ा आज रूठ गया है। पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। अरे भाई, समीकरण युग्म जैसा दिया है वैसा का वैसा लिख दो। क्या दिया है? x + y = कितने? 5। दूसरा कितना है? 2x + 2y = कितने? 10। ऐसे समीकरण युग्म दिए हैं। हमें क्या क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। अरे भाई, क्या ज्ञात करना है? 1 नंबर, संगत व असंगत की जांच, असंगत की जांच करनी है। 1 नंबर। 2 नंबर क्या करना है? उसे अगर संगत है, संगत की स्थिति में क्या करना है? संगत की स्थिति में, संगत की स्थिति में क्या करना है? ग्राफी विधि से, ग्राफी
विधि से सरल करना है, ग्राफीय विधि से सरल करना है, सरल करना है, ऐसा हमें करना है। ठीक है। संगत और असंगत की जांच मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं। इनको समीकरण देंगे हम 1 और समीकरण देंगे 2। नंबर दे दिया। हम संगत और असंगत की जांच कैसे करते हैं? संगत और असंगत की पहचान करने से पहले हम A1, B1, C1, अब ये क्या है? ये समीकरण 1 के, किसके? समीकरण 1 के एचर गुणांक हैं। क्या है ये? समीकरण 1 के एचर गुणांक है, जिनको हम A, B, C से लिखते हैं। इसी प्रकार से हमें चाहिएगा A2, B2, C2। क्या चाहिएगा? A2, B2, C2। अभी A2, B2, C2 ये क्या है? ये है समीकरण 2 के एचर गुणांक। क्या ये? समीकरण 2 के एचर गुणांक। समझ में आ गया होगा। अब चेक कैसे करें, उनको लिखें कैसे, उनको कैसे ज्ञात करें, ये करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे। समीकरण, आप अभी कौन सा पार्ट कर रहे हो? अभी पार्ट कर रहे हो पहला। कौन सा पार्ट कर रहे हो? इसका पहला। ठीक है। चौथे के पहले का पहला हिस्सा ये जो ज्ञात करना है, ये कर रहे हो आप। ठीक है। तो समीकरण 1 की व्यापक रूप, बोलो क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप, व्यापक रूप, क्या भी व्यापक रूप है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, कल बताया था ना, याद है क्या आपको? करने पर, या कल अपसेंट थे? बताओ, अपसेट थे क्या? कोई बात नहीं है, पर अपसेट रहा मत करो। 24 घंटे केवल फोन देखते हो, पर अच्छी बात कोई नहीं देखता। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो? गाना बजाना देखते रहते हो। व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करो भी। इसके x की गुणा में क्या है? a है, b है, c, ये चाहिए हमें ना पहले समीकरण के। इस वास्ते इनके पैर में क्या लगा देंगे? 1 1 1 लगा देंगे। लगा दिया। लगाने के बाद क्या करोगे? समीकरण 1 के देखो x की गुणा में क्या है? सर कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, जिसके गुणे में इस तरह से कुछ भी ना दिखाई दे, वहां क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। y के गुणा में देखो क्या है? 1। और एचर क्या है? 5। मैंने कल बताया था, आज बता रहा हूं क्या, कि हमें ये ध्यान रखने होते हैं कि समीकरण 1 और 2 के जो एचर है ना, समीकरण 1 व 2 के एचर जो होते हैं वो एक ही दिशा में होने चाहिए। अब एक ही दिशा कौन सी? या तो दोनों एलएचएस में होने चाहिए या दोनों आरएचएस में होने चाहिए। ये हमें विशेष तौर से ध्यान ही रखना है। यहां मैंने देखा कि दोनों के दोनों एचर वो कौन सी दिशा में है? आरएचएस दिशा में है, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? ये हो गया समीकरण 1 से हमने A1, B1, C1 निकाल लिए। अब क्या रह गया? किस चीज की जरूरत है? अब हमें जरूरत है A2, B2, C2 की। ठीक है। तो A2, B2, C2 कैसे निकालेंगे? समीकरण 2 की व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलो भाई तुलना कर लेते हैं। क्या आएगा? a b c लिखेंगे। अब इनके पैरों में क्या लिखेंगे बताइए? इनको चप्पलें पहना देते हैं। कौन सी चप्पलें? यानी इनके पैरों में क्या रखना है? इनके पैरों में रखना है कि ये जो a b c लिखे हमने, ये कौन सी समीकरण के लिए लिखे हैं? कौन से समीकरण के लिए लिखे हैं? ये हमने समीकरण 2 के लिए लिखे हैं, इसलिए इन सब के पैरों में 2 2 2 2 2 2 2 2 लगा दें। ठीक है। तो देखिए, अब देखो A2 क्या होगा? जो x की गुणा में है, कितना है? 2। B2 क्या होगा? जो y की गुणा में है, 2। और ये C2 कितना? 10। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा? आ गया ना? तो हम संगत और असंगत की जांच कैसे करते हैं? हम A1 बट्टे A2 इसका मान निकालते हैं, B1 बट्टे B2 उसका मान निकालते हैं, C1 बट्टा C2 का मान निकालते हैं। मान निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये मान जो आए हैं वो बराबर हैं
या नहीं है, किस टाइप के हैं, तीनों शर्तों में से कौन सी शर्त का ये पालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो संगत आए हैं या नहीं आए हैं। कैसे चेक करते हैं? उससे पहले हमें क्या करना होगा, अनुपात निकालना होगा, और वो भी क्या, एचर गुणाकों के, एचर गुणाकों के यहाँ लिखेंगे संगत, यहाँ क्या लिखेंगे, संगत एचर गुणाकों के अनुपात, ऐसा लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने a1 बट्टा a2 कर दिया तो ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि a1 बट्टा b1 कर दिया, नहीं, क्योंकि a1 के संगत एचर गुणांक क्या है, a2 है, और b1 के संगत एचर गुणांक क्या है, b2 है। तो बताओ c1 के संगत क्या हुआ, c2 हुआ। ठीक है, तो संगत एचर गुणांकों के अनुपात निकालने होते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 बोलो कितना है, ये रहा 1, और a2 कितना है 2, ये लो कोमा, b1 अपॉन b2, b2 कितना रे, b1 कितना है 1 और b2 कितना है, b2 है 2, c1 अपॉन c2, c1 कितना है रे, c1 है 5 और c2 कितना है 10। इसे सरल किया जा सकता है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग 1 बार गया, इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सबके अनुपात a1 अपॉन a2 का मान आया है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का मान कितना है 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 का मान कितना है 1 अपॉन 2, यानी तीनों मान क्या है, तीनों अनुपात। अब अनुपात, तीनों अनुपात कैसे अनुपात प्राप्त हुए आपको, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों बराबर आए हैं। जब तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं, जब तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो वो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म। बताओ संगत है या असंगत है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, वो संगत है। क्या ये संगत है? मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, याद करना कैसे संगत कब कब होता है, पहले तो ये सुन लो ध्यान से, आपको याद रखने की खास जरूरी नहीं पड़ेगी सूत्र वगैरह, आप सीधे डायरेक्टली इनको याद करें। कैसे संगत, कैसे संगत की पहचान क्या होती है, या तो तीनों अनुपात क्या जाए बराबर, या तीनों बराबर ना आए। अब ये क्या बात हुई, या तो ऐसा आ जाए, मैं रफ में बता दूं क्या आपको, यहां बता दूं एक बार, यहां बता रहा हूं, ध्यान करना। संगत के लिए, संगत के लिए क्या क्या आएगा, संगत के लिए या तो आएगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, या फिर ये क्या होने चाहिए, अब सब बराबर थे ना, ऐसे सब बराबर थे ना, या फिर ये कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वो अगर ये स्थिति प्राप्त हो जाती है आपको तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है, अन्यथा असंगत। अन्यथा में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 c2। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो क्या होता है, असंगत होता है। तो बताओ हमें जो अनुपात प्राप्त हुए हैं वो कौन से वाली स्थिति के प्राप्त हुए हैं, वो संगत वाली स्थिति के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इसमें मिल रहा है ना, ये सेम टू सेम ही तो मिल रहा है। तो ये कौन से समीकरण युग्म हुआ, संगत हुआ। यानी संगत के लिए शर्त क्या है, या तो सारे समान या कोई भी समान नहीं है, कोई भी समान नहीं है, ऐसा नहीं कि दो समान हो गए, नहीं, कोई भी समान नहीं है तब भी संगत, और सारे समान हैं तब भी संगत, लेकिन कोई दो तो समान है और एक क्या है, असमान है। जैसे कि यहाँ दोनों, ये दोनों समान है लेकिन ये क्या है, असमान है, तो वो समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत हो जाता है। शायद ये चीज समझ में आ गई आपको। हमने इसका कौन सा पार्ट किया अभी तक, ये वाला पार्ट कर लिया है, संगत और असंगत की जांच कर लिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया है तो अब हमें क्या करना है, संगत की स्थिति में क्या करना है, ग्राफीय विधि से सरल करना है, जिसको मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बड़े विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता। इस सवाल में हमने क्या क्या कर लिया है, हमने दिए गए समीकरण युग्मों के संगत व असंगत की जांच कर ली है।
हमने पाया कि ये जो समीकरण युग्म है वह कैसा समीकरण युग्म है, ये संगत समीकरण युग्म है। तो हम क्या करेंगे, इनको सरल करेंगे, ठीक है। क्योंकि भी अभी आपने क्या कर लिया, अभी तक जांच कर ली है, यानी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच रिपोर्ट में क्या आया है, जांच रिपोर्ट में आया है कि दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है, खतरे से बाहर है। जब खतरे से बाहर है तो इसका ट्रीटमेंट चालू कर दो, अर्थात इसको ग्राफीय विधि से सरल करना शुरू कर दो। कर देते हैं, चलो। तो भाई संगत आया है, अभी जांच हमारी जब संगत आई है तो उम्मीद है हमें कि ये मामला है वो ज्यादा गंभीर नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका दूसरा पार्ट सरल करे हो और इसमें ग्राफीय विधि से इसका ट्रीटमेंट लगा रहे हो आप, ग्राफीय विधि से सरल करने पर, सरल करने पर। देखते हैं ग्राफीय विधि से ये ट्रीटमेंट से ये सही हो जाएगा क्या। देखिए क्या क्या प्राप्त होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है भी, समीकरण 1 वो ले लो, x प्लस वाई बराबर कितने रे 5। और इसके नीचे क्या करोगे आप, एक प्लाट बना दो। प्लाट के अंदर क्या रख दोगे, इस तरह से मकान बनाओ, ठीक है, बना दिए। यहाँ उनके मालिक x और y रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो समीकरण है वो इसके नीचे भी लिखना है, x प्लस वाई बराबर कितने रे 5, ठीक है। शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल समझ में भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। अभी तक यहाँ नीचे वाला हिस्सा मैं सोच रहा था दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब क्या करते हैं, मैं इनको ऊपर ले लेता हूँ। तो ये क्या है, x प्लस वाई बराबर कितने हैं 5। मैंने ये बताया था कि नहीं, जब हमने पहला सवाल किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पहले सवाल का मैंने वीडियो डाल रखा है प्लेलिस्ट में जाइए और वो पहला सवाल क्लियर करिए। उसमें मैंने ग्राफीय विधि बिल्कुल विस्तारित रूप से बताए हुए, पूरे धैर्य के साथ। लंबा वीडियो जरूर है, लेकिन आपको एक बार अगर आपने देख लिया, दोबारा देखने की उसमें नौबत आपको नहीं आएगी, इसलिए वो भी देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं देखा है किसी ने तो कोई बात नहीं है, अब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ इस साइड में, एलएचएस साइड में क्या करना है आपको, बिल्कुल स्वतंत्र चर यहाँ रखना है। बिल्कुल स्वतंत्र चर कौन सा है भी, इनमें ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र कौन सा होता है, स्वतंत्र वो होते हैं जिसके गुणा में कुछ भी ना हो, भाग में भी कुछ ना हो, वो केवल प्लस के हों, इस तरह से। तो हमने देखे दोनों ही प्लस के हैं, इनके दोनों ही के गुणा में कुछ नहीं है, भाग में कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, वन तो होता ही है सबके, ठीक है। तो दोनों स्वतंत्र, तो कौन सा रखे, अरे भाई वो स्वतंत्र रख लो जो आपको अच्छा लगे। अरे दो में से कोई भी एक तो अच्छा ही होता है, दोनों सेम तो होते ही नहीं। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बताते तो नहीं कि एक्स आपको अच्छा लगा होगा, तो एक्स आप रख लीजिए। और जो अच्छा नहीं लग रहा है वो मेरी साइड में भेज दो, इस साइड में भेज दिया आपने, क्योंकि प्लस का वाई था, इधर आके माइनस का वाई हो गया। ये समीकरण 3 बन गया। और ये समीकरण 3 वही मशीन है जो राहुल जी ने कहा था ना कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक साइड से आलू डालिए, दूसरी साइड से सोना निकलेगा। शायद वही मशीन है। इसमें आप आलू डालिए, वाई का मान, आपको सोना प्राप्त होगा, एक्स का मान, ठीक है। यानी इस मशीन में हम y के मान डालेंगे तो x के मान हमें प्राप्त होंगे, अर्थात आलू डालें सोना प्राप्त करें। शायद यही वो मशीन होगी, हो सकता है। अब ये मेरे कहने का अर्थ किसी को पॉइंट बनाना नहीं है, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था ये तो क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन अगर कहा भी है तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि असंभव अर्थात इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, अगर करने वाला है तो, ठीक है। तो हो सकता है उनमें आप भी हो, ये आपने मशीन बना दी है। इसमें क्या करोगे, समीकरण 3 में आप आलू डालोगे। क्या डालोगे, आलू। समीकरण 3 में आलू, आलू कौन है यहाँ, y में y बराबर क्रमशः अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, कोई रखेगा 0 1 2, कोई रखेगा 1 5 7, कोई रखेगा 1 10 15, कुछ भी रखो, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ रख रहा हूँ 0 1 2 रखने पर x बराबर क्रमशः, x बराबर क्रमशः क्या क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, जब आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 माइनस 0 कितना होता है रे, 5 में से 0 जाते हैं तो 5 ही बचते हैं। फिर आप यहाँ रख दोगे क्या 1, तो 5 में से 1 घटा दोगे तो कितने बचेंगे, 4 ही तो बचेंगे। और अब आप यहाँ क्या रख दोगे,
2, y की जगह क्या रख दोगे 2, तो 5 में से 2 के कितने बचे 3 प्राप्त किए ओके। तो अब इनके मान हम क्या करेंगे सारणी में रख देते हैं। हमने y के मान अर्थात आलू क्या क्या रखा था, कितने कितने आलू डाले थे आपने 0 डाला, एक बार कुछ भी नहीं डाला, एक बार आपने 1 डाला, दूसरी बार आपने 2 डाला। तो x के मान क्या क्या प्राप्त हुए आपको 5 4 3 प्राप्त हुए कि नहीं। ठीक है, ये सारणी आपकी पहली सारणी क्लियर हो गई। अब हम समीकरण 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। आज थोड़ा गला है वो खराब सा लग रहा है, मिस्टेक चल रही है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। 2x प्लस 2y बराबर कितना 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है वही काम, आपको तो स्वतंत्र चर रखना है, यहाँ कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप, इनमें से कोई जो अच्छा लगे वो रख लो। यहाँ कितने हो जाएंगे 10, ये 2y क्या थे प्लस के थे, इधर आके माइनस के 2y हो गए। इसे आप सरल कर सकते थे, मैंने सरल करके नहीं बताया है क्योंकि हो सकता है आप जब परीक्षा में सवाल को करें उस वक्त आपके ये चीज दिमाग में ना आए। तो x के गुणा में 2 था, इधर आके भाग में चला गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 4 में। आप क्या डालोगे भाई y अर्थात y का मान ही डालोगे। में इस साइड वाले में चर अगर x आ जाए तो उसका मान डाल देना, अगर y आ जाए तो उसका मान डाल देना। में y बराबर वही बातें ऐसे मान रखना ताकि शेष संख्या में 2 का भाग चला जाए। तो यहाँ क्या रख दोगे आप, एक तो 1 रख दो y का मान, एक 2 रख दो, एक कितना रख दोगे 3 रख दो। रखने पर मैं रख के बता देता हूँ। ठीक है, रख के बताऊं तो मैं इसे मिटाऊंगा इतने को। ठीक है, समीकरण 4 में यहां लिख देता हूं कि 4 में y बराबर 1 रखने पर, आप 0 भी रख सकते हो, मैं 0 रख दूं क्या, 0 रखने पर देखिए 0 रखने पे क्या क्या प्राप्त होगा आपको, x का तो x रखा बराबर के बराबर रखे 10 माइनस 2 इंटू y का मान कितना है 0 बट्टे में कितना है 2। सरल करो भाई, मैं यहाँ कर दो सरल। चलो क्या भी x बराबर कितने 10 माइनस, देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 तो आएगा, बट्टे में कितना 2, x बराबर कितना हो गया 10 माइनस 0 अर्थात 10 में 2 का भाग दे दिया, कितने आगे रे 5 हो गए। इसी प्रकार अब क्या रख दोगे y बराबर 1 रख दो, 1 रखने पर x बराबर क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए x का तो x रखा बराबर के बराबर 10 के 10 माइनस 2 और y का मान कितना प्राप्त रखा है आपने 1 रखा है, बट्टे में कितने हो गए 2। अब देखो आप 10 माइनस 2 को 1 से किया तो 2 बट्टा में 2 आ गए, x बराबर 10 में से 2 गए 8 बट्टा कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो गया रे 4। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करोगे y बराबर 2 रखने पर ठीक है, तो x क्या x देखिए 2 रखोगे आप 10 माइनस 2 इंटू y का मान क्या रखा आपने 2 ना, और बट्टे में कितना 2, तो ये कितना हो गया x बराबर 10 माइनस 2 को 2 से किया तो 4 बट्टे में कितना हो गया 2, ये x के x 10 में से 4 गए 6 बचे, बट्टे में कितना 2, x बराबर कितना हो गया रे 3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो मान है वो कैसे कैसे प्राप्त हुए। जब आपने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको 4। जब आपने y बराबर देखो यहाँ हो गया ये, जब आपने y बराबर कितना रखा था 0 तो x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ कैलकुलेशन नहीं की थी क्या, ये रही, कितना प्राप्त हुआ आपको 5। फिर आपने y बराबर कितना रखा 1 रखा तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको 4। जब आपने y बराबर कितना रखा था 2 तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ था 3। इस तरह से आपकी सारणी कंप्लीट हो जाती है। जब सारणी कंप्लीट हो गई तो हम इनको ग्राफ बनाएंगे। देखिए
इस तरह से ही सेम टू सेम मैंने जब पहला सवाल करवाया था उस वक्त भी आपको ऐसे ही बताया था, ठीक है। उसको बड़े ध्यान से धैर्य से देखना, उसको मैंने बिल्कुल धैर्य से बताया। इसमें थोड़ी जल्दबाजी जरूर की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसमें, तो उसमें मैंने बहुत धैर्य से बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। सेम यही तरीका है, इसी तरीके से वो सवाल करवाए हुए अभी तक बनाया, हमारी दोनों सारणी तैयार हैं, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था, याद है क्या? झूठ मत बोलो, आपने सुना ना, झूठ बोले काला कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं मायके चले जाऊंगी तुम देखते रहियो। अच्छा, अरे चले मत जाना, कहीं नहीं जाने का, केवल आपको सवाल पे ही ध्यान रखना है, कहीं खो जाओ सपनों में, ठीक है। यही रहना है और सवाल बड़े ध्यान से समझना है, ये गणित है, वरना समझोगे नहीं तो ये आपको नहीं समझेगी, कुछ भी नहीं समझेगी, ठीक है। मिटा दूं, ये लो, ये मिटा दिया मैंने। चलो, इतनी बात आपका भी कहना मान लिया मैंने शुरू में ही बोला था ना कि इसका जो ग्राफ है वो दोनों रेखाएं समांतर प्राप्त होगी। चेक कर लेते हैं भी आज सच्ची बात है कि नहीं। पहली सारणी हमारी प्राप्त हुई हमें क्या, ये देखो x y 5 0 और कितना 4 1 और कितना 3 2, ठीक है। ये पहली सारणी आपको। दूसरी सारणी में प्राप्त हुई थी, कैसी सारणी, 5 4 3 0 1 2। अब ये मिटा दूं क्योंकि हमें ये बोर्ड की आवश्यकता है भाई, ठीक है। ये लो, अब बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ आपने काफी बार बनाया होगा, कौन सी कक्षाओं से शुरू हो जाते हैं, छोटी कक्षाओं से ही शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते अक्ष डैश और इसको बोलते अक्ष, y और y डैश, और ये मूल बिंदु है आपका, ठीक है। यहाँ क्या मानते हैं, पैमाना, क्या मानते हैं, पैमाना। मानते हम है, लिखते नाम, पैमाना है, हम मानते हैं तो नाम तो आना चाहिए था मैं माना। ये मैं मानना या पैमाना कैसे मानते हैं, ये हम मानते हैं सारणी के मान देख करके, सारणी के मान 0 से लेकर के हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 ही है, तो 5 तो हमें रेखाएं प्राप्ति हो जाती है। ये लो 1, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्या, यहाँ लो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। आप ऐसे मत करना, आपके पास तो मान्य ग्राफ होगा भी, आप कभी ऐसे ही करने लग जाओगे। सर ने भी ऐसे ही किए थे, अपने हाथों से नाम लिख दिए थे, उसे अपनी मर्जी से लाइनें डाल दी थी। अरे भाई ऐसा मत नहीं करने का रे, ऐसा नहीं करने का, प्रॉब्लम हो जाएगी वरना, देख लेना। ये लो, यहाँ हमने इस रेखा पर प्रत्येक खाने में अंतर देखो, आप देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 1 इकाई का आ रहा है। तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई एक्स पर एक बड़ा खाना 2 इकाई, ऐसा हमें करना है, ठीक है। देखो ये सारणी है जिसपे x का मान, पहले सबसे पहले x का मान ही देखना है। x का मान तो 5 है और y का मान कितना लेना है, 0। तो इस x अक्ष पे 5 देखो, प्लस वाला 5 ये रहा, और y का मान कितना है, 0। यानी ऊपर चले गए तो 1 2 3 शुरू हो जाएगा, इधर चले गए तो -1 2 3 शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जहां है वहीं रह जाएंगे। ये पॉइंट आपका 5 0 बाद में लिख लेंगे। फिर अगला अक्ष क्या है, 4, और 4 से कितना चलना, 1, प्लस वाला 4 है या माइनस वाला, ये रहा प्लस वाला 4, कितना चलना है, प्लस का 1, ये लो आप प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद 3 से कितना, 2, 3 ये रहा, इनसे 2 चलेंगे अपन, 3 से 2 चलती है, ठीक है।
अब ये कितना था, 4 से 1 था ना, वो देखो 4 से 1, फिर 3 से 2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 3 से 2, और एक क्या था 5 से 0, ये लो 5 से 0, ठीक है। अब इनको ये बिल्कुल सीधी रेखा में होनी चाहिए, अगर ये सीधी रेखा में नहीं है तो इसका मतलब हमने क्या किया हुआ है, गलत किया हुआ है, ठीक है। अब सीधी रेखा मेरे पास वो स्केल नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आपके पास स्केल होनी चाहिए, तीनों रेखाएं सीधी रेखा में इस तरह से मिलनी चाहिए, अगर मिल रही है तभी वो सही होगा, वरना गलत माना जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे इन तीनों पॉइंटों तक ही रेखा को समाप्त कर देते हैं, नहीं, आपको इनको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। स्केल से बढ़ाना है, मुक्त हस्त से नहीं बढ़ाना, जिस तरह से मैं बढ़ा रहा हूं वैसे मत बढ़ाने का। ये जो हमें रेखा प्राप्त हुई वो पहले समीकरण की प्राप्त हुई, x + y बराबर कितने थे, 5 थे, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी सारणी की ओर। दूसरी सारणी में भी क्या दे रखा है, 5 से 0 चलना है, क्योंकि पहले x का मान लेते हैं, तो पहले x वाले पे 5 फिर 0, इस x रेखा पे 5 देखो ये रहा, और कितना 0 तो जहां है वहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब सारणी नंबर 2 में आपने यहाँ तक कर लिया, देखो 5 से, देखो यहाँ 5 से कितना चलना है 0, तो देखो ये 5 रहा प्लस का, और इससे 0 चलना है, इसका मतलब यही रहना है, इसको 2 बार इस तरह से आप गोल कर सकते हो। तो उसके बाद देखो x का मान कितना है 4, तो पहले तो हम x देखेंगे कहाँ है, x ये रहा, x का मान कितना है देखो 4 है ना, तो 4 ये मिल गया हमें, और 4 से हमें कितना चलना है प्लस का 1, प्लस का 1 तो ऊपर जाने पे मिलेगा, तो ये भी क्या आ गया, प्लस के 1 पे प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो 3 से कितना चलेंगे 2, ये रहा 3, इनसे भी कितना चल दिया हमने 2, इस प्रकार से सेम वही बिंदु भी प्राप्त हो गए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से अगर संगत हो, संपाती रेखाएं हो, तो उनके ये जो पॉइंट है वो सेम प्राप्त हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ प्राप्त हो गए तो कोई ऐसी भी बात नहीं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अब जब हम तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो यही रेखा प्राप्त होगी ना, सेम वही रेखा प्राप्त हो रही है, तो इसे कहते हैं संपाती, क्या कहते हैं इसे, संपाती। तो यही रेखा हमारे इस वाले समीकरण की 2x + 5 सॉरी 2y बराबर कितने 10 की। इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों समीकरण युग्मों की हमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, ग्राफ की केवल एक ही लाइन प्राप्त हुई है, एक लाइन दूसरे लाइन में समाई हुई है, अर्थात संपाती है, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखे थे। अब देखो इनके उत्तर क्या है, तो इसके उत्तर क्या होते हैं, अनंत होते हैं, संपाती रेखाओं के अनंत उत्तर होते हैं, अर्थात दोनों रेखाएं सरेख हैं, एक ही रेखा पर हैं, इसलिए इनके उत्तर क्या हैं, अनंत उत्तर हैं। इसके उत्तर आप ये भी मान सकते हो कि x बराबर 5 और y बराबर कितना 0, इसके उत्तर आप ये भी मान सकते हो कि x बराबर कितने 4 और y बराबर कितना 1, और इसके उत्तर आप ये भी मान सकते हो क्योंकि ये रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक पॉइंट पर काट रही है, हर एक पॉइंट पे काट रही है, हर एक पॉइंट पे काट रही है, तो इसके उत्तर जितने इस पर पॉइंट हैं उतने इसके क्या हैं उत्तर हैं। हमें पता है रेखाओं में तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, रेखाएं तो पॉइंटों से ही बनी होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसके अनंत उत्तर हैं, अर्थात ये मैं समझाने के लिए लिख दिया, जब उसका उत्तर होगा आंसर क्या होगा अनंत, क्या होगा अनंत, ठीक है। और भी आएंगे इस तरह से, और भी, क्योंकि इसमें और भी मान रखते तो हमें मान और भी प्राप्त होते। इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, और फिर भी नहीं हुआ है तो और भी हम इस प्रश्नावली में करने वाले हैं। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ध्यान करना, हो सकता है कहीं मैंने स्लिप ऑफ टर्न से कुछ गलत बता दिया, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि a/a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये प्राप्त हो जाए, या क्या हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म होगा संगत, क्या होगा संगत। यदि ऐसा प्राप्त हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखाएं क्या होगा, युग्म क्या होगा असंगत, क्या होगा असंगत, अर्थात जो ग्राफ बनेगा वो उसके जो असंगत का मतलब हो गया कि इन समीकरण युग्मों को कोई हल नहीं प्राप्त होंगे, हमें चाहे कौन सी विधि से कोई भी सरल कर ले, इसके उत्तर हमें प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इन असंगत से जो ग्राफ प्राप्त होता है उन ग्राफ में दोनों जो रेखाएं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद करती नहीं है।
जब प्रतिच्छेद ही नहीं करती हैं तो हमें x और y के मान प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि ये दोनों स्थितियां अगर प्राप्त हो जाएं तो बिल्कुल और बिल्कुल उसके उत्तर होते हैं। और उत्तर इस वाली स्थिति में तो उत्तर क्या होते हैं, अनंत होते हैं, और इस वाली स्थिति में केवल अद्वितीय हल होता है, एक ही हल होता है। हरी बात समझ में। और ऐसी वाली स्थिति में जो रेखाएं प्राप्त होगी वो समपाती होगी। देखो समान है तो समपाती है, समान है तो समपाती है, ठीक है, हरी बात समझ में। जबकि यहाँ देखो कोई भी समान नहीं है, कोई भी समान नहीं है, तो यानी सबने काट रखा है तो रेखाएं भी काटेंगी। और यहाँ सभी समान है तो अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ से दोनों रेखाएं एक जैसी प्राप्त होंगी, सेम टू सेम सरेख रेखाएं प्राप्त होंगी, एक पे दूसरी समाई हुई होगी। इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, स्किप नहीं किया होगा। वैसे मेरी उम्मीद है अगर आपको सवाल समझ में आया है तो ऐसा किया आपने। अगर सवाल नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी शायद ये कमी रह गई होगी, थोड़ी हो सकती है मुझ में रह गई होगी और थोड़ी आप में रह गई होगी कि आपने स्किप कर दिया होगा। इस 4 का पहला पार्ट कंप्लीट किया। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसके सवाल नंबर 4 के सवाल नंबर 2 पर, अर्थात इसका पार्ट नंबर 2 है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। वही तरीका रहेगा, क्या पूछा गया सेम वही चीज है, और अभी आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इनके जांच करेंगे कि ये संगत है या नहीं है। तो क्या करेंगे, संगत व असंगत की जांच करने के लिए सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे कि आपको दिया क्या गया है। आपको दिया गया है सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट, जिसमें दिए गए समीकरण युग्म क्या है, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, ये लो भी दिए गए समीकरण युग्म क्या है भाई, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर कितने 16। ज्ञात क्या करना है रे, आपको ज्ञात करना है, आपको नहीं हमें करना है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं आप भी करिए। ज्ञात करना है, एक तो जांच करनी है संगत व असंगत की जांच, असंगत की जांच करनी, ठीक है। एक तो जांच रिपोर्ट लेके आनी है, एक क्या करना है उसका सॉल्यूशन करना है। उसे जांच आने के बाद उसे ट्रीटमेंट दे करके सही भी करना है, ग्राफीय विधि से सरल करना है, सरल करना है। ठीक है, ये जो 2 चीजें हमें करनी है, ध्यान करना। जांच करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या भी, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 की यहां आप पहला पार्ट करें वो लिख दो आप, जांच ऐसा लिख दो, जांच समीकरण 1 की व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो तुलना करोगे तो तुलना में आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है वो देख लो आप। देखिए इस तुलना में हमें कैसे क्या प्राप्त होगा, हमने समीकरण 1 ले रखा है ना, और उसके एचर गुणांक हमें निकालने हैं। तो एचर गुणांकों को हम किससे लिखते हैं, ए बी सी से निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं। हमने समीकरण 1 लिया है तो इसके पैरों में क्या लगा देंगे 1, जो किसका संकेत कर रहा है, समीकरण का संकेत कर रहा है। समीकरण 1 के x की गुणा में क्या है 1, और समीकरण 2 के x की y के गुणा में जो है वो माइनस b हो गया, ठीक है। और ये रह गया आपका c कितना है, जो 8 है। इसी प्रकार समीकरण 2 की व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो भाई। तो तुलना में हम क्या निकालते हैं, उसके एचर गुणांक निकालते हैं ए बी सी, और समीकरण नंबर 2 है इस वास्ते इनके पैरों में लगा देंगे 2। तो समीकरण नंबर 2 के देखिए, समीकरण नंबर इनको लिखा देते हैं हम 1 नंबर और ये है 2 नंबर।
समीकरण एक के दो के, x की गुणा में 3 है, y की गुणा में -3 है और h सर क्या है 16 है। लिख दिए। जब हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्राप्त हो गए तो हम इनके अनुपात निकाल लेते हैं। संगत h गुणाकों के अनुपात क्या है भी a1/a2, a1 कितना है भी बोलो 1 और a2 कितना है 3, b1/b2, b1 कितना है -k1 और b2 कितना है -k3, तो ये कितना हो गया रे b1/b2 बराबर माइनस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस हो गए कि नहीं, क्योंकि गुणा और भाग करते हुए माइनस माइनस प्लस ही होते भी। उसके बाद c1/c2 कितना प्राप्त हो गया, c1 कितना है 16, ओ सॉरी c1 है 8 और c2 कितना है 16। इसे आप सरल करोगे, इसमें 8 का इस दोनों ये 8 से कट रहे हैं ना, तो 8 × 8 8 दोनों कितने हो गए 16। इस तरह से जब अनुपात निकाल लिया हमने तो हम अनुपातों को ध्यान से देखेंगे कि a1/a2 तो प्राप्त हुआ 1/3 और b1/b2 प्राप्त हुआ 1/3, जबकि c1/c2 प्राप्त हुआ 1/2। ठीक है, यानी ये दो मान प्राप्त हुए a1/a2 बराबर है b1/b2, जबकि तीसरा मान प्राप्त नहीं है, बराबर नहीं है ना, कितना है ये c1/c2 है, c1/c2, यानी ये दो प्राप्त, ये दोनों है बराबर प्राप्त हो गए, लेकिन तीसरा बराबर प्राप्त नहीं हुआ। तो समीकरण क्या है, समीकरण युग्म। बताओ तुम क्या हो सकता है, संगत है या असंगत, ये क्या है असंगत है, ये क्या है असंगत। मैंने बताया था ना कि या तो तीनों अनुपात बराबर प्राप्त हो जाए या तीनों अनुपात बिल्कुल भी बराबर ना हो, तीनों भिन्न भिन्न हो जाए, या तो तीनों समान आ जाए या तीनों ही भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाए, तो समीकरण युग्म क्या होगा संगत होगा, अन्यथा क्या होगा असंगत होगा। अर्थात इन तीनों में से कोई दो तो बराबर हो और तीसरा के उसके बराबर ना हो, तब वो क्या होता है असंगत होता है। तो हमने देखा ये दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा असंगत है। और असंगत की स्थिति में हम उनको ग्राफी विधि से सरल नहीं करते, तो ये असंगत आ गया। गुरुजी 2-4 इससे आ जा तो मौज बन जा, क्योंकि अपन सिर्फ इतो ही करना हुआ है, अब आगे ना अपन सरल को नहीं करना, क्योंकि यो असंगत प्राप्त हो गया अपन, तो मौज होगी। अगलो सवाल ले ले। ओके गुरुजी कोई भी दूसरा तरह प्राप्त हो जाए तो मौज बन जा ना, सगला ऐसा को नहीं प्राप्त हुए अपन। देखो तीसरा क्या है, ये आपके सवाल दिया गया है और हमें क्या करना है, इनके संगत और असंगत की जांच करनी है, जांच करने के बाद उन्हें ग्राफी विधि से सरल करना है। ठीक है, आपको वही काम करना है। उत्तर नंबर आपके कितने हो गए रे 4, और उसका कौन सा पार्ट करेगा आप तीसरा। क्या क्या करना है आपको, दिए गए समीकरण युग्म लिखने, दिए गए समीकरण युग्म दिए गए समीकरण युग्म कितने हैं, 2x + y - के 6 बराबर 0, 4x - के 2y - के 4 बराबर 0। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अभी, ज्ञात करना है हमें एक तो संगत व असंगत की जांच, संगत व असंगत की जांच। जांच करने के बाद संगत की स्थिति में, संगत की स्थिति में, कौन सी स्थिति में, संगत, अगर अर्थात संगत प्राप्त हुआ है तभी करना है। संगत की स्थिति में ग्राफी विधि से सरल, ग्राफी विधि से सरल करना है। ठीक है, वीडियो चल रहा है क्या, देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ भाई चल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, संगत व असंगत की जांच करने के लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन तीनों के मान निकालने होते हैं। मान निकालने के बाद अनुपात की हम तुलना करते हैं, तुलना से हम संगत व असंगत की जांच कर लेते हैं। तो ये मान निकालने से पहले हमें क्या चाहिएगा, a1 b1 c1 चाहिए, a2 b2 c2 चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे। उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, देखो इनको समीकरण नंबर दे देते हैं 1, समीकरण नंबर 2 देते हैं। नाम देने से पहले आपको एक काम करना है,
एचरों को देखना है कि दोनों समीकरणों के एचर एलएचएस में हैं या आरएचएस में। वो दोनों के दोनों एचर हैं वो या तो एलएचएस में होने चाहिए और या दोनों क्या होना चाहिए, आरएचएस में होने चाहिए, तभी ही हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। वरना उनको अगर नहीं है तो करेंगे एक साइड में, चाहे वो एलएचएस में करें या आरएचएस में करें। यहाँ दोनों के दोनों एचर हैं वो एलएचएस साइड में हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, सवाल को हम करेंगे। ध्यान करें, समीकरण में एक लेंगे, समीकरण एक की क्या कर देंगे, व्यापक रूप। और व्यापक रूप किसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए आप तुलना करोगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एचर गुणांक ए बी सी प्राप्त हो जाएंगे, एचर गुणांक ए बी सी हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण एक के ये जो ए बी सी प्राप्त हो रहे हैं, हमें ए बी सी जो प्राप्त हो रहे हैं वो कौन से समीकरण के प्राप्त हो रहे हैं, पहले के, इसलिए इनके पैरों में क्या लगा देंगे, 1 1 लगा देंगे। एक्स a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया, y के गुणा में क्या भी 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर c1 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 की व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, देखिए अब भी हमें क्या प्राप्त होंगे, एचर गुणांक प्राप्त होंगे। और एचर गुणांक कौन से समीकरण के प्राप्त कर रहे हैं, हम समीकरण नंबर 2 के प्राप्त कर रहे हैं। सबकी गुणा में, सॉरी पैर में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, नीचे पैर में बोलते हैं ना, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, अब ध्यान करो, समीकरण 2 है, उसके x में गुणा में वो यहाँ लिख दो और y के गुणा में वो यहाँ लिख दो, और जो C2 है वो एचर होगा -4। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके एचर गुणांक a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्राप्त कर लिए। जब ये प्राप्त कर लिए तो संगत एचर गुणांकों की हम क्या कर देंगे, संगत एचर गुणांकों का क्या कर लेंगे भाई, अनुपात निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, अनुपात, संगत एचर गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। a1 अपॉन a2, a1 कितना है बोलो 2 है, और a2 कितना है बोलो 4 है। सरल करेंगे तो दोनों संख्या 2 से कट रही है तो ये हो गया 1/2 हो जाएगा, यहाँ कोमा लगा देंगे। b1 अपॉन b2, b1 देखो कितना है, b1 है 1 और b2 कितना है रे, b2 है -2 प्राप्त हो गए। अब इनको छोटा तो कर नहीं सकते, उसके बाद c1 अपॉन c2 लेंगे, तो c1 कितना है रे -6 है और c2 कितना है -4 है। इसे आप सरल कर सकते हो। माइनस माइनस गुणा या भाग करते वक्त क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो उत्तर प्लस का आना है। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया रे, 3 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। तो अनुपात हमने देखे हैं। अब अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर देखो पहला अनुपात कितना है, a1 अपॉन a2। ठीक है, उसका मान है 1/2। दूसरा b1 अपॉन b2, उसका मान -1/2 प्राप्त हुआ, कितना -1/2। तीसरे का c1 अपॉन c2 कितना प्राप्त हो गया, 3/2। यानी तीनों समान नहीं प्राप्त हुए ना, तो a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो स्थिति है वो संगत की होती है, असंगत की। याद करो मैंने बताए थे, संगत तभी होगा जब या तो तीनों अनुपात समान प्राप्त हो जाए या तीनों अनुपात क्या हो, भिन्न भिन्न प्राप्त हो, तब वो दिए गए समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो हमने देखा ये स्थिति तो संगत की है या असंगत की, हमने देखा ये स्थिति तो संगत की है। तो समीकरण क्या है, समीकरण
युग्म क्या है, संगत है। जब समीकरण युग्म संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से सरल करना पड़ेगा। ठीक है, संगत है तो ग्राफीय विधि से सरल करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। शुरू कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। ये लो भाई, ये अभी तक क्या हो गई है, जांच। और जांच रिपोर्ट कैसी आई, जांच रिपोर्ट आई संगत, अर्थात खतरे से बाहर। खतरे से बाहर है तो इसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। और ट्रीटमेंट कौन सा लगाना है, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि से ट्रीटमेंट करोगे, ग्राफीय विधि से ट्रीटमेंट हमें करना है। तो इसका दूसरा पार्ट आप कर रहे हो। दूसरा पार्ट वैसे नहीं, इसके दो काम थे, एक काम हमने कर दिया ये, और अब कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से सरल करेंगे। अब ग्राफीय विधि से सरल करेंगे। ग्राफीय विधि से सरल करने पर ग्राफीय विधि से सरल करने पर समीकरण एक, समीकरण एक से क्या है रे, समीकरण एक क्या है बोलो, समीकरण एक है। और वो सॉरी, पहले समीकरण लिखेंगे। पहले समीकरण क्या है, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, और ओहो प्लॉट छोटा ही है इस बार तो, है ना। ये लो, यहाँ क्या रख देंगे x और यहाँ क्या रख देंगे y। ये लो, नीचे भी 2x + y - 6 = 0। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि इससे समीकरण, यहाँ से आपको क्या करना है, इस साइड में केवल h जो स्वतंत्र चर है वो ही रखना है, बाकी को सबको मेरी ओर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ स्वतंत्र ये है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x के गुणा में 2 है, वो स्वतंत्र नहीं होता। किसी के गुणा में कुछ है तो वो स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र वो होता है जो प्लस का हो और उसके गुणा और भाग में कुछ भी ना हो। तो ये है, तो अपन आप यही रख लो, स्वतंत्र है वो वाला। ये माइनस का 6 है, मेरी साइड में आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस के 2 अक्ष है जो मेरी साइड में क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 अक्षर। इसे समीकरण नंबर दे देंगे आप 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 दे दिया। इस समीकरण 3 में आप आलू डालना है, सोना निकल आएगा। अर्थात x का मान डालोगे तो y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 या लिख दूं मैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर, इस बार इसका मान डालना है क्योंकि इस साइड में आलू ये है इस बार। ठीक है, इस साइड में जो होता है उसका मान निकालोगे ना, यानी जो स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वतंत्र नहीं है ना, इसका मान आप डालते जाओ अपनी मर्जी से, दूसरे स्वतंत्र का अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्वतंत्र ये नहीं, अर्थात आलू का काम तो ये करेगा अब, है ना, ये आलू का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के मान रखेंगे। और सवाल जितने भी थे अभी तक उसमें y के मान हमने डाले थे, क्योंकि उसमें स्वतंत्र वो ही आया था ना, परतंत्र सॉरी। तो x बराबर हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 ही रख देते हैं। 0 रखने पर भाई 0 रखो, 0 रखोगे तो y के तो y रह जाएंगे, 6 के 6 - 2 इंटू क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर 6 - 0, अर्थात y बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको, 6 प्राप्त हो गए। हो सकता है दिखाई ना दे तो जो सुन रहे हो उस पर ध्यान दे आप। ठीक है, अब क्या करोगे, 3 में क्या करोगे आप, x बराबर भी पहले आप क्या रख चुके हो, x बराबर 0, अब 1 रख दो। x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखो आप। y के तो y, ये देखो यही तो है, y के y बराबर 6 - 2, 6 - 2 x की जगह क्या रख दोगे 1, तो ये कितना आ जाएंगे 6 - 2, अर्थात कितने प्राप्त हो गए आपको 4। समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर y के तो y, ये y है ना, बराबर 6 के 6 - 2 इंटू इस x की जगह क्या रख दोगे आप, इस बार क्या रख रहे हो आप, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ भी रखो। 6 माइनस कितने 4, अर्थात कितने बच गए रे 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो किया है, सबको आता है, मुझे पता है। आप पे खुद को विश्वास नहीं है लेकिन मुझे आप पे विश्वास है, ध्यान कर लेना। देखो हमने क्या क्या मान रखे थे, हमने x का मान क्या रखा था 0। ठीक है, तो हमने y का मान कितना प्राप्त किया 6। ठीक है ना, ये लोग, अरे भाई 6। हमने x का मान 1 रखा था,
तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ। हमने x का मान कितना रखा था, 2 रखा था, तो x का मान हमने 2 रखा था, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। यहां तक समीकरण 1 का हमने सारणी बना ली है। इसी प्रकार समीकरण 2 से, और समीकरण 2 क्या वो लिखो, 4x माइनस के 2 y माइनस के 4 बराबर 0, और यहां बना लेंगे अपन क्या, सारणी। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि इसी एक स्लाइड पर ये पार्ट आपका हो जाए और ग्राफ अगली स्लाइड पर हम बना लें। ठीक है, समझ तो रहे ना, पहले ये हिस्सा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना, क्रम मत बदल देना, फिर समझ में नहीं आएगा। नीचे लिख दो 4x माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ कोई अगर स्वतंत्र है तो वो आप रख लो, और परतंत्र को मेरी साइड में भेज दो, उसी स्वतंत्र मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, तो फिर किसको रखोगे आप, अब आप x वाले पार्ट को रख लो भाई, x वाले पार्ट यही रहने दो, ये सब मेरी साइड में भेज दो। माइनस के 4 मेरी साइड में आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के 2y हैं वो मेरी साइड में आके प्लस के 2y हो जाएंगे। अब x यही रहने दो, x के गुणा में क्या है 4, जो इधर आके भाग में लग जाएंगे, ये लो भाग में रख दिए आपने, ये समीकरण बन जाएगा 4, समीकरण बन जाएगा 4। ठीक है, 4 में हम किसके मान डालेंगे, y के, आलू है y, तो y बराबर 0 रखने पर, अब मैं 0 क्यों रखा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 0 रखूंगा तो कैलकुलेशन के बाद जो संख्या बचेगी उसमें 4 का भाग जा रहा है, इसलिए। ठीक है, तो 4 में y बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा, हमें x बराबर 4 के, तो 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना 0 बट्टे कितना 4, x 4 प्लस 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बट्टे कितने 4, अर्थात x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा रे, 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको आप कहो तो मैं यही बताने की कोशिश करूँ, शायद यह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ तक ही ले लेते हैं इनको, ताकि पता चले। ठीक है ना, ये तो हो गया समीकरण, देख लो फिर से देख लेना, ये आपका हो गया समीकरण 1 का काम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये हो गया आपका समीकरण 2 नंबर। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इस बार मुझे भी लग रहा है कि आप कंफ्यूज होंगे, तो कोशिश करो भैया आप, मैं जो बता रहा हूँ उस पर। अब देखो 4 में y बराबर क्या रखोगे, ऐसे मान रखो ताकि शेष संख्या में किसका भाग चला जाए, 4 का चला जाए। यहाँ मैं अगर 1 रखूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 इंटू 1 यानी 2, और 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 में 4 का भाग जाता नहीं, इसलिए मैं y बराबर 2 रख देता हूँ। 2 रखने पर x बराबर, x का x 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या कर दिया आपने 2 बट्टे में कितने 4, x बराबर 4 प्लस 2 दूनी 4 बट्टे में 4, सॉरी 2 नहीं है 4 है, तो ये कितने प्राप्त हो गए आपको 4 दूनी सॉरी 4 4 8 बट्टे 4, अर्थात कितना प्राप्त हो गया 2। इसी प्रकार 4 में y बराबर क्या रखेंगे अपन, 4 में y बराबर हम रखेंगे क्या, देखिए 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 4 कितने 10, 10 में 4 का भाग जाता नहीं है। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में 4 का भाग जाता है, तो y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर x बराबर कितने हो जाएंगे 4 प्लस 2 इंटू 4 बट्टे कितने 4, x बराबर 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टे कितने 4, x बराबर 12 बट्टे कितने 4, अर्थात x बराबर कितने हो गए 3 हो गए। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हमने सारणी क्लियर कर ली है, सारणी में मान तो रखी नहीं। देखो समीकरण यहाँ से शुरू किया ना, y बराबर जब आपने 0 रखा तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 1 सॉरी भाई, उसके बाद y बराबर हमने क्या रखा 2, तो x बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 2, और जब इसी प्रकार से आपने y बराबर 4 रखा तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें 2 सारणियां प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद इनके उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक शायद समझ में आ गया है, और समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से दोबारा देखें, क्योंकि अब गुरुजी आपकी अंगुली के
इशारे पे चल रहे हैं, जैसे नचाओगे वैसे गुरुजी नाचेंगे। पहले वाला बात नहीं है, पहले वाले में गुरुजी थारो सिर आगा आवे नक करियो, गुरुजी मैं लिखा को नहीं, बात को नहीं, अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ वो वाली बात अब नहीं रही है। गुरुजी ने फेंकोगा ना, गुरुजी 72 बार बताओ, तो गुरुजी 72 बार बताओगे, और गुरुजी भी इश्यू है थाने दरी मना को ना करे, एक ही बार मना को ना करे, मैं कौन बताऊं तने के 10 वाला आवा को नहीं बात दरी कौन के तैया को ना, वो अक्षर दोबारा बताओ, वो अक्षर बताशी गुरुजी, ठीक है। और वो थारे हाथ में है ना, आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी करके पूछोगे गुरुजी बताएंगे, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। सवाल की जो दोनों सारनियां हमें प्राप्त हुई थी ना, वो उनको मैंने सबको बाकी सबको मिटा करके सारणी को यहाँ तक लिया है अभी तक, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैंने तो ये क्या करूँ, बोर्ड है वो पूरा भर गया था तो इसलिए लिखूंगा मैं, तो इनकी हमें आवश्यकता है इसलिए मैंने लिख लिया है, ठीक है। चल रहा है कि नहीं, तू चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो अब क्या करना है, मैं इनके उत्तर बता रहा हूँ कितने आएंगे। सर आपको कैसे पता चला, आप पहले उत्तर कैसे बता रहे हो, मैं इसके उत्तर बता रहा हूँ कि x का मान भी 2 आएगा और y का मान भी 2 आएगा। कैसे पता चला, सर थे तो रट के आया हो, थे तो पहले निकाले, हाँ पहले तो निकाला ही, हाँ आज ने निकाला जब के, हाँ इतना बड़ा हो यहाँ पहले तो निकाल के आया, हाँ स्वलन तो थे भी निकालो। अब थारो टाइम है जा, कोई टाइम में मैं भी 10वीं क्लास में तो मैं भी निकाला, अब थे भी निकालो, ठीक है। तो उत्तर कहीं आया, हाँ इसके लिए ध्यान करना है कि अगर सारणी में सेम मान आ जाए, जैसे 2-2 और यहाँ भी 2-2 है, तो आपको निश्चित और निश्चित उसके उत्तर वही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पता चल गया था, ठीक है, कि इसके उत्तर यही आएंगे। तो उत्तर का तो हमें पता है, तो फिर उत्तर कैसे काम थोड़ी ना चलता है, हमें तो ये दिखाना है कि आपने प्राप्त कैसे किए उत्तर, मैं भी प्राप्त करूं। वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, मैंने बताया था ना कि वो बहरा हो सकता है, सॉरी एग्जामिनर के लिए नहीं है, सिर्फ बताने के लिए, बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य रखता हूँ। वो बहरा हो सकता है, वो गूंगा हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, वो खड़ूस हो सकता है। विशेष तौर से गणित का आदमी तो बोलते ही बोलते, बच्चे लोग ऐसा कहते हैं, पर आजकल ऐसा इसका उल्टा होने लग गया है, ठीक है। तो ध्यान करना भी, पूरी व्याख्या से आपको उत्तर निकालने हैं, ताकि मात्र कॉपी देखने से ही पता चल जाए, उसको समझ में आ जाए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से उनकी व्याख्या आती है। पैमाना, अब थोड़ा सा यहाँ मानता हूँ, इधर से शायद दिखाई नहीं दे रहा है। पैमाना क्या मानूं मैं, देखो ये कैसे मान लिया मैंने, चुप मान लिए, और आप लोगों ने भी मान लिया कि हाँ ये ठीक है, पर ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें, सारणी के मान देखते हैं हम कि कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, किस साइज के। तो यहाँ छोटे से छोटा मान 0 है, बड़े से बड़ा मान 6 है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक एक इकाई का पैमाना ले लिया है। एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना, हो सकता है दिखाई ना दे, छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, लेकिन बोल रहा हूं इस पे ध्यान करें। और वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो ध्यान करो, x का मान 0, तो इस रेखा पे x का मान 0 देखो कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ है 0, ठीक है। और 0 से कितना चलना है, प्लस का 6, ये लो 0 से 6, यहाँ लिख दो 0 से 6। उसके बाद 1 से कितना चलना है, 4, 1 ये रहा, इनसे 4 चलोगे तो ये लो 1 से 4, ठीक है। उसके बाद 2 से 2, ये रहा 2, और y का मान भी कितना 2, वो भी प्लस वाला 2, ठीक है ना, वो भी प्लस वाला। यहाँ 1 से 4 चलना था अभी, 1 से 4 तो ये होगा 1 से 4, और यहाँ चलना है हमें 2 से 2, ये रहा 2, और इससे 2 चलेंगे तो ये शायद ये आ जाएगा आपका 2 से 2, 2 से 2। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो आप, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे आप, ठीक है। दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, सॉरी 3 पॉइंट, अभी तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे। आप स्केल से मिलाएंगे, मेरे पास स्केल नहीं है फिलहाल, तो मैंने इनको आगे भी बढ़ाना आपको, और वो भी सीधी रेखा होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होनी चाहिए। ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, ये इस समीकरण का 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 का, तो वो यहाँ रख दें। उसके बाद है ये वाला, ठीक है,
1 से कितना चलना है 0, एक ये रहा, इनसे 0 तो यही रहेंगे। उसके बाद 1 से 0 लिख देते हैं, 1 से 0। उसके बाद 2 से 2 चलना है, तो 2 ये रहा, 2 से 2 यही आ गया वापस, ठीक है ना। उसके बाद 3 से 4, 3 ये रहा, इनसे 4 चलोगे आप तो 3 से 4 तो यही आ जाएगा ना, ठीक है। देखो 3 ये रहा और 4 इसके बराबर तक चलना है, तो 3 से 4 ये आ जाएगा, 3 से 4। अब देखो मैं मुक्त हस्त से मिला रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल से मिलाना है और सीधी रेखा में आने चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, ये 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था वैसे उत्तर आ रहा है कि नहीं, देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं उनको नीचे बढ़ाएं और इधर y की ओर भी लेके जाएं। इसमें नीचे बढ़ाने पर किसको काटा, 2 को काटा, x बराबर 2 को काटा तो x बराबर 2 हो गया। इधर y वाली रेखा को इसने कहाँ काटा, 2 पे काटा, तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आपके x बराबर भी 2 और y बराबर 2 भी उत्तर प्राप्त हो गए, ठीक है। इस तरह के आपने कई ग्राफ कर लिए हैं, तो उनको शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए हमें इसकी दोबारा व्याख्या नहीं करूंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैंने बताया था ना, गुरुजी आपके हाथ में है, आगे पीछे करो और समझो। अर्थात चौथे के 4 नंबर पार्ट पे हम पहुंच गए, 4 नंबर के 4 नंबर पार्ट पे हम पहुंच गए हैं। और उसमें भी हमें ये करना है कि पहले संगत व संगत की जांच करनी है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से उनको सरल करना है। अब हम उत्तर नंबर 4 कर रहे हैं और उसका भी कौन सा पार्ट है, 4 नंबर पार्ट कर रहे हैं। दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या भी समीकरण युग्म, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है संगत व असंगत की जांच। 2 नंबर हमें करना है संगत की स्थिति में, संगत की स्थिति में ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम संगत व असंगत की जांच कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालते हैं। अगर वो मान की फिर हम तुलना करते हैं, तुलना करने से पता चलता है कि वो संगत है या असंगत है। तो मान हम कैसे निकालेंगे, मान हम तब निकालेंगे ना जब हमारे पास क्या हो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान हो, तभी तो निकालेंगे। तो पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की व्यवस्था करेंगे। वो कैसे करेंगे, इनको समीकरण नंबर दे दो 1 और समीकरण नंबर दे दो 2, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 1 की व्यापक रूप, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो क्या आएंगे, हमें एच गुणा क्या प्राप्त होंगे, हमें ABC प्राप्त होंगे। और ABC किसके प्राप्त होंगे, समीकरण 1 के, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, इनके पैर में सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इनको, सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे, 1 1 लगा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 के x के गुणा में जो है वो a1 है, y के गुणा में है वो b1 है, और जो रह गया वो क्या है, c1। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 की व्यापक रूप, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए व्यापक रूप तुलना कर देंगे अपन, तो देखो क्या प्राप्त होगा, हमें अचर गुणकों में हमें प्राप्त होगा ABC। कौन से समीकरण के प्राप्त कर रहे हैं, 2 के, तो इसलिए पैर में 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 का देखो x के गुणा में क्या है 4, वो a2 है, y के गुणा में क्या है वो माइनस के 4, और c2 क्या है माइनस के 5, ठीक है। ये हो गए हमें a1 n। अब क्या करेंगे, संगत अचर गुणकों की
अनुपात हम निकालेंगे, अनुपात। तो कैसे, a1/a2 निकालो। a1 कितना है रे, 2 है, और a2 कितना है, 4 है, जिसे अपन सरल कर सकते, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। b1/b2 कैसे प्राप्त करेंगे, b1 कितना है, -2 है, और b2 कितना है, b2 हमारे -4 प्राप्त हुए हैं। तो इनको भी सरल किया जा सकता है, माइनस माइनस तो क्या आ जाएंगे, प्लस के, दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। c1/c2, c1 कितना है c1 कितना है, c1 हमारे पास आया है, वो देखो इधर रे, -2, और c2 कितना है, -5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के उत्तर प्राप्त होंगे, और कटेंगे है नहीं है, तो कितने आ जाएंगे, 2/5। अब अनुपातों की तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर, अब देखो अनुपातों की तुलना करते हैं, तो a1/a2 और b1/b2 दोनों के मान बराबर आए, 1/2 1/2, लेकिन तीसरा जो है वो c1/c2 बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। तो बताओ निकाय क्या होगा, निकाय का मतलब सदिकोण युग्म, निकाय क्या होगा, असंगत होगा, असंगत है। और असंगत की स्थिति में हम क्या नहीं करते, ग्राफी विधि से सरल नहीं करते। इस प्रकार से असंगत ये प्राप्त हो गया, तो आगे हमें सरल नहीं करना है। गुरुजी मौज होगी, इच्छा 2-4 सवाल तो और ही करा दो थे, मैं कर लेंगा, पर ने थे वह संगत ना लिया करो, क्योंकि मैंने भी बहुत लंबो हो जाए सवाल है, अरबू माने ग्राफी विधि से करना पड़े ना लड़िया। अपन ग्राफी विधि भी सीखनी तो है, ये वास्ते 1-2 सवाल बीच में जो आया संगतारा बना आप ग्राफी विधि से सरल कर लिया, और 2 सवाल असंगतारा है जिखा आपा के करिया कि बता दिया कि भी असंगत है, असंगत में वे का उत्तर कौन निकाल सका, मैं क्यों, दुनिया का कोई भी आदमी इको उत्तर कौन निकाल सके, क्यों कौन निकाल सके, इनको जब ग्राफ बनावा ना आपा, तो दोनों रेखा के हुए समांतर प्राप्त हुए बिल्कुल, अब एक दूसरे ने कदे को नहीं काटे, कदे नहीं काटे, तो इनको मतलब आपको उत्तर है वो प्राप्त को नहीं हुआ। ये वास्ते चाहे कौन सी विधि लगा दो, ग्राफी विधि लगा दो, चाहे कोई आदमी लगा दो, ग्राफी विधि लगा दो, चाहे कोई और विधि लगा दो, वज्रगुण विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कौन सी विधि लगा दो, और चाहे कोई गुरुजी लगा दो, किसी गुरुजी लगा दो, चाहे एक उत्तर को नहीं आ, बस इतना ही कहे संगत है, ये वास्ते का कोई हल नहीं है। ठीक है, असंगत निकाय है, और असंगत की स्थिति में हम इनको ग्राफी विधि से सरल नहीं करते। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो देखा है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं, हो सकता है इतना जरूर है कि लंबे वीडियो हैं, लेकिन आपको दोबारा इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही बार में आप समझ जाएंगे। पूरी व्याख्या से आपको क्वेश्चनों को करवाया है, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।